So the question is, a small liquid drop of radius capital R is divided into 27 identical liquid drops. If the surface tension is T, then the work done in this process will be. वर्क डन पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है बेटा, है ना. क्या होता है? W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ठीक है. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया मतलब A फाइनल माइनस A इनिशियल. ठीक. अब लिक्विड ड्रॉप कैसी होती है? स्पेरिकल होती है, तो एरिया क्या लगेगा? 4πr². ठीक है. तो पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई. एक बड़ी ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है. ठीक है. इसको मैंने छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया है और सारी ड्रॉप्स आइडेंटिकल हैं. ठीक है. तो मैं मान के चलता हूँ एक छोटी ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल r है. और कितनी ड्रॉप्स हैं? 27 ड्रॉप हैं. तो हमें पता है वॉल्यूम कंजर्व रहता है. इसका मतलब वॉल्यूम कंजर्व रहता है मतलब क्या? इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, और इस एक छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, इस एक छोटी ड्रॉप के वॉल्यूम के 27 गुना वॉल्यूम इस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम से ही ये 27 ड्रॉप बनी है. बात समझ में आ गई नहीं? तो बड़ी ड्रॉप स्पेरिकल है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³. ठीक है. 27. छोटी ड्रॉप क्या रेडियस कितना माना है? स्मॉल r. तो ये हो जाएगा 4/3π स्मॉल r³. 4/3π 4/3π खत्म हो गया. तो r विल बी इक्वल टू 27r³. तो क्यूब रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 27 का 3 और r³ का r. अब ऑप्शन देखिए ध्यान से. तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कैपिटल R है आंसर, है ना. ऑप्शन में कैपिटल R है हर जगह, यानी आपको कैपिटल R के फॉर्म में आंसर चाहिए. ठीक. तो सरफेस टेंशन फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? फाइनल एरिया क्या हुआ? 27 ड्रॉप्स का एरिया. तो एक ड्रॉप का 4πr², तो 27 का 27 इंटू 4πr². और बड़ी ड्रॉप का 4π कैपिटल R², है ना. इनिशियली तो कैपिटल R था, फाइनली स्मॉल r हुआ. अब मुझे आंसर में कैपिटल R चाहिए, तो इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करूंगा. तो मुझे रिलेशन क्या मिला है? R इज इक्वल टू 3r. तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू r डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. सिंपल सी बात है ना. ठीक है. तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं. तो ये T 27 है ना. यहाँ से आप चाहो तो 4π बाहर निकाल सकते हो, तो 4π बाहर निकाल लो, है ना. और स्मॉल r की जगह देखोगे आप r डिवाइड बाई 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो r² डिवाइड बाई 9 माइनस r². 9 से 27 गया बेटा अपना 3 टाइम्स. तो 3r² माइनस r² कितना हो जाएगा? 2r². तो ये हो जाएगा 4π इंटू 2r² इंटू टी, है ना. ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं. तो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8πr² इंटू टी. तो 8πr² इंटू टी ऑप्शन नंबर ए में है. ठीक है.